मित्रों नमस्कार। उपस्थित हैं हम कुछ नए समोच्चरित शब्द लेकर के। समान भाव से उच्चारण होते हैं, अर्थ अलग अलग होते हैं। मतलब हमें लगता है कि दोनों शब्द एक जैसे हैं और दोनों को लिखने में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो अगर आपने हमारे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और इस वीडियो के अंत में स्क्रीन पर आपके प्लेलिस्ट आ जाएंगी, उससे भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अवध और अवधि और अवधि, जैसा कि आप लिखा देख रहे हैं, ये अवध क्या अवधि क्या है और अवधि क्या है। लोग अवधि को अधिकतर अवधि लिखते हैं, जो बिल्कुल गलत है। अवधि माने समय सीमा, अवधि माने समय सीमा। अवध माने आप जानते अयोध्यापुरी। और अवधि, अवधि के दो अर्थ हैं। एक तो अवधि का संस्कृत के हिसाब से अर्थ लिया जाए तो अवधि का मतलब होता वधि। आ उपसर्ग लगा है वधि में, यानी कि जो वध करने योग्य न हो उसे अवधि कहते हैं। और एक तो अवधि, अवध प्रांत की जो भाषा, जो हम लोग अवधि भाषा बोलते हैं, वो अवधि है। तो लिख लीजिए, अवध का मतलब, ये इस अवध का मतलब हो गया आपका अयोध्या। और अवधि का मतलब होता है समय सीमा। और अवधि का मतलब होता है अवध की भाषा। और एक इसका अर्थ होता है जो वध योग्य न हो, वो अवधि होता है। ठीक है। अंश और अंश, मेरे अंश बहुत मजबूत है, मेरे अंश बहुत मजबूत हैं और जितना मेरा अंश इस कमाई में है वो मुझे दे दीजिए। अब आप समझ गए होंगे, इस अंश का मतलब है अंश। अंश माने कंधा। याद करने का तरीका ये एकदम कंधे जैसा सा बना है, तो इसको आप याद कर लीजिए। ये तालबी सा नहीं है जहां पे, यानी कि दंत सा है। इसका मतलब होता है कंधा। कंधा जानते, सबके पास दो कंधे हैं। अंश का मतलब होता है भाग या हिस्सा। ठीक है। तो उनके शेयर में, शेयर जानते हो आजकल बहुत शेयर बाजार में चलता है। शेयर मतलब हिस्सा बाजार होती है, वहां शेयर होता है, तो वो शेयर मतलब अंश होता है। अनल और अनिल इतना इंपॉर्टेंट है कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो चाहे कंपटीशन हो चाहे बोर्ड हो। कई बार पूछा जा चुका अनल और अनिल, बड़ा कंफ्यूजन होता है। अनल माने होता है आग, यानी इसको हम अग्नि बोलते हैं, इसी को हम पावक बोलते हैं, हुताशन बोलते हैं, ज्वाला बोलते हैं। अनिल माने होता है वायु, शीतल मंद सुगंध अनिल होती है, वायु होती है। मंदानिल, मंद अनिल अर्थात मंद हवा, तो ये मंदानिल हो गया। अविराम और अभिराम वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसे आप कायदे से याद रखिए। अविराम और अभिराम ये काव्य में बहुत अधिक प्रयोग शब्द होने वाले शब्द हैं। अभिराम मिल जाते हैं, अभिराम मिल जाते हैं, तो ये ज्यादातर प्रयोग होते हैं। तो अविराम और अभिराम, अविराम मतलब ये शब्द कैसे बना, आ धन विराम, आ उपसर्ग लग गया विराम में। आ मतलब नहीं, जो विराम नहीं लेता है, अनथक, जो कभी थकता नहीं है, यानी विराम रहित अविराम। और अभिराम माने होता सुंदर। ठीक है, अभिराम सुंदर, मेरे राम कितने अभिराम हैं। तो राम क्या है, अभिराम है, मतलब राम सुंदर हैं। तो इस अभिराम का मतलब हो गया सुंदर, और अभिराम का मतलब होता है विराम रहित, अनथक, बिना श्रम को शांत किए हुए, यानी कि बिना रुके हुए, उसे कहते हैं विराम, अविराम। अवलंब और अविलंब बेहद महत्वपूर्ण शब्द हैं। अवलंब और अविलंब, अवलंब का मतलब होता है सहारा। सहारा इंडिया परिवार को हम अविलंब इंडिया परिवार कर देंगे। सहारा माने अविलंब, अवलंब, तो अवलंब इंडिया परिवार यानी कि सहारा इंडिया परिवार। अवलंब माने सहारा, क्लियर। और अविलंब माने बिना देर किए हुए।
कभी कभी ये भी पूछ लेता ना, ये केवल पूछेगा वो वाक्यांश के लिए एक शब्द में कि बिना देर किए हुए के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वो होगा अविलंब। अथक और अकथ, ये का इधर चला आए तो अकथ बनता है, ये का उधर चला जाए तो अथक बनता है। ठीक है, अथक मतलब थकान रहित, अथक प्रयास किया, थकान रहित प्रयास किया मतलब उसने थका ही नहीं, वो चलता गया, काम करता गया बिना थके हुए, अनथक, वही अथक है। अकथ माने जो कहा न जाए, वो अकथ है। कथ माने कहना, जो अकह है, जिसको नहीं कहा गया, वो क्या है, अकथ है। और जो कहा जाने योग्य न हो वो अकथनीय कहलाता है। अचल और अंचल, चल और अचल संपत्ति आप हमें दे दीजिए। अचल जो कभी चलता न हो, अचल मतलब स्थिर, तो अचल माने ये हो गया स्थिर, चलायमान न हो। और अंचल माने होता है सीमा या किनारा। कभी कभी किनारे का भी अर्थ लिया जाता है, अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है, तो अंचल माने एक किनारा या एक सीमा होती है। अमित और अमिट, ठीक है, तो अमित कौन होता है, अमित वो होता है जिसको मापा न जा सके। अमित माने जिसे मापा न जा सके। मित माने मापना और आ माने नहीं, यानी जिसको मापा न जा सके वो अमित हो गया। और अमिट जो मिटे न। एक बात ख्याल रखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द भी इसी यही बन सकते हैं, ठीक है, तो वो भी ध्यान देते हैं। अगम और अगोचर, अगम अगोचर अलख अपारा आपने पढ़ा होगा। तो अगम और अगोचर, अगम का मतलब होता है जहां पर पहुंचा ना जा सके, और अगोचर मतलब जो इंद्रियों से परे हो, जहां पहुंच न हो। और ये इंद्रियों से परे, यानी इंद्रियातीत जिसको बोलते हैं, जो इंद्रियों से परे हो वही अगोचर है, जिसको हम समझ नहीं सकते। कुछ और शब्द आ जाइए। अशक्त और आसक्त, अशक्त और आसक्त, तो शक्त माने शक्ति, जिसके पास शक्ति न हो, जो समर्थ न हो, इसको हम असमर्थ भी कह सकते हैं। ये हो गया आपका असमर्थ, या फिर आप इसको शक्तिहीन भी लिख सकते हैं, शक्तिहीन, ठीक है। जो अशक्त है वो शक्तिहीन है, या उसको हम असमर्थ भी कह सकते हैं। फिर आइए आसक्त, आसक्त मतलब क्या है, राजा दुष्यंत शकुंतला पर आसक्त थे। तो राजा दुष्यंत किस पर आसक्त थे, शकुंतला पर, यानी कि राजा दुष्यंत शकुंतला पर मोहित थे। तो इस आसक्त का मतलब क्या है, मोहित। अतुल, अतल, तमाम नाम, तमाम लोगों के नाम हैं आपके। अतुल, अतुल कुमार, अतुल वर्मा, अतुल सिंह, अतुल पांडे, अतुल मिश्रा, बहुत सारे अतुल, बहुत सारे नाम। अनुपम है, अनुपमा है, अनुपमेय है। तो अनुपम जो है वही अतुल है, ठीक। तुल माने तुलना, आ माने नहीं, जिसकी तुलना नहीं की जा सके, अर्थात जो अनुपम है, ठीक है, जो तुलना रहित है, जिसकी तुलना न की जा सके किसी से, जो तुलना रहित, जो अनुपम है, वही क्या है, वो अतुल है। अतल, अतल माने क्या है, अतल का अर्थ होता है, अतल का अर्थ, अतल का अर्थ क्या है भैया, जल्दी, आपकी कमेंट बहुत कम आ रही हैं, आपकी कमेंट कम आ रही हैं, ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप ही अतल का अर्थ बता दीजिए। चलिए देखते हैं कौन बताएगा पहले अतल का अर्थ, देखते हैं भाई। चलिए बहुत अच्छे आप लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया कमेंट कर रहे हैं आप। चलिए कुछ लोग बता भी रहे हैं अतल का अर्थ। अतल का अर्थ बताइए भाई, जल्दी से कमेंट कीजिए भाई। अरे यार जल्दी से कमेंट कीजिए। आप लोग कोई नहीं जानता क्या अतल का क्या अर्थ है? अतल, तल, अतल, तलातल भाई लीजिए। समुद्र अतल है यानी कि गहरा है, तो अतल माने गहरा, समझ गए ना। समुद्र अतल है, जिसका तल नहीं है वो है अतल, और जो जिसका तल नहीं है वही तो गहरा है। चलिए कुछ लोगों ने कमेंट किए, बहुत अच्छा लगा मुझे, कुछ लोग जानते भी हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। अनुसरण और अनुकरण का आप देख लीजिए। अनुसरण और अनुकरण, अनुसरण क्या है? अनुसरण और अनुकरण। अनुसरण माने पीछे पीछे चलना, और अनुकरण का मतलब है नकल। ये मतलब नकल, किसी की कॉपी करना क्या अनुकरण है। अनुसरण माने पीछे चलना, या फिर अनुयायी बन जाना, वो अनुसरण कहलाता है। अपर माने दूसरा, और अपार माने असीमित। अपार माने असीमित। अब्ज और अब्दाता, अब्ज का हम विच्छेद करें, थोड़ा समझ लीजिए। अब्ज का हम करेंगे तो ये बनेगा अप धन जा, और अप का इसका अर्थ क्या हो जाता है? इसका अर्थ होता है जल। तो जो जल से उत्पन्न जल, और जा जलज, यानी कि कौन हो गया? कमल। तो अब्ज का मतलब कमल हो जाता है, ठीक है। ये आपका व्यंजन संधि से पाका बा हो जाता है, ठीक। तो ये अब्ज का मतलब हो गया कमल, जो पानी में उत्पन्न होता है। और ठीक इसी प्रकार अप धन दा यानी जलद यानी बादल, तो कमल और बादल। ये बहुत बार पूछा गया है, 17, 18, 19 की परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा गया है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आप दो राज्य, और ये कंपटीशन में इतना पूछा जाता है जिसके मायने नहीं बता सकते, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अधूत और अवधूत, कितना क्लिष्ट शब्द आ गया, अधूत और अवधूत। अधूत माने होता है डरा हुआ, अवधूत माने होता है योगी। तो अधूत और अवधूत, अधूत का मतलब डरा हुआ, और अवधूत का मतलब योगी। और इसमें ये ना डरा हुआ है, ठीक है। धूत माने डरा हुआ, और आ लग गया यानी कि अधूत मतलब ना डरा हुआ। जो निडर है वही अधूत है। अधूत जो डरा हुआ नहीं है वो अधूत है। और अवधूत माने योगी, अवधूत माने योगी। आरी आरी, आरी आरी, और एक शब्द अरी भी हो सकता है, अरी, ठीक है, अरी, लेकिन इसमें संबोधन लगा दीजिए। तो अरी माने हे, ये किसी को आवाज दी जाती है, संबोधन, संबोधनात्मक शब्द हो जाता है अरी। आरी काटने वाली, और अरी माने शत्रु होता है, चाहे इसको रिपु कह लीजिए, ठीक है, शत्रु या रिपु। आचरण और आवरण, आचरण और आवरण। तो आपका आचरण का अर्थ होता है सभ्यता, व्यवहार। आवरण माने, आवरण माने क्या होता है? चलिए भाई आप लोग कमेंट कीजिए, बहुत कम कमेंट आ रहे हैं लोगों की। आवरण, ठीक है, आवरण जानते हो ना, आवरण ढका होना, पर्दा। और आचरण माने व्यवहार। ऐसे शब्द हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं, नोट करते रहिए। नोट करने से बहुत कुछ आता है, इसलिए मेरा ये मानना है कि नोट करेंगे तो आपके दिमाग में भी उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा नोट हो जाएगा। इसलिए नोट्स बहुत अच्छे बनाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।